Hello, officer. So today we are going to discussing about तेलंगाना हिस्ट्री. ओके, आज हम तेलंगाना हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेने से पहले ओके, आज हम अकबर एकेडमी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, सभी लोग अकबर एकेडमी को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. ओके, और अकबर एकेडमी में आज हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. मैं तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कंपलसरी आपको यहाँ पे इंटीमेट करना है. तो वही है, अकबर एकेडमी में उर्दू, इंग्लिश, हिंदी अपने लैंग्वेजेस में, अपने बातों में इस टॉपिक को हम समझा रहे. ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, पॉलिटेक्निक लेक्चर्स एंड जूनियर लेक्चर्स पेपर 1 और हॉस्टल वार्डन्स, एसआई पुलिस कांस्टेबल एंड जनरल स्टडीज़ अदर टीएसपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल के अकबर एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक कोर्स ओके सब्सक्रिप्शन लीजिए. तो ओरिजिनल फ़ीस है 1999, लेकिन ये कोर्स सिर्फ मैं 999 में ही दे रहा हूँ 50% डिस्काउंट से. इसमें आपको मिलेगा कौन से टॉपिक्स: तेलंगाना हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, तेलंगाना कल्चर, सोशियोलॉजी, तेलंगाना मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, राइट. तो तेलंगाना हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, तेलंगाना हिस्ट्री में हम पहले डिस्कस करना है शातवाहना डायनेस्टी को. ओके, शातवाहना डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट in Telangana history, because this is the first kingdom entire not only Telangana, okay, also Deccan or South India. okay, देखिए, शातवाहना किंगडम सारे दक्षिण भारत में ये पहला साम्राज्य है, पहला किंगडम है. ओके, तो इसीलिए हम शातवाहना के बारे में डिस्कस करेंगे. और शातवाहना के पहले जो भी गुजरा हुआ इतिहास में, हिस्ट्री में, ओके, हम उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें तो आपको सब्जेक्ट बोरिंग दिखेगा, लेकिन हम वैसा नहीं होना समझ रहे. तो इसीलिए हम आपको शातवाहना के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो देखिए, शातवाहना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है. ये मौर्य के सबॉर्डिनेट थे, या नहीं तो उनके पास डिसेंडेंट थे. ओके, शातवाहना मौर्य रूलर्स के, या नहीं तो मगधा किंगडम के डिसेंडेंट्स थे, या नहीं तो सबॉर्डिनेट्स थे, या नहीं तो उनके अंडर इन्होंने अपना किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे. तो हर किंगडम के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें सोर्सेज की ज़रूरी है. ओके, बगैर सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस कर सकते, लेकिन वो उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा. वी कैन डिस्कस विदाउट सोर्सेज, बट यू कॉन्ट अंडरस्टैंड प्रॉपरली. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट सोर्सेज ऑफ एवरी किंगडम, नॉट ओनली शातवाहना. ओके, सो व्हाट आर द सोर्सेज? तो सोर्सेज क्या है? ओके, देखिए, सोर्सेस ये चीज़ है, हम आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. सोर्सेस इंस्क्रिप्शंस है, ओके, बुक्स है, कॉइन्स है, और स्कल्पचर. ओके, स्कल्पचर. तो हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में, बुक्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में डिटेलली डिस्कस करेंगे. अगर आपको जो भी डाउट है, आप हमारे अकबर एकेडमी के ऐप में आपको चॉटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से डाउट पूछ सकते हैं.
ओके लाइव के लिए मैंने यहाँ पे कोर्स बनाया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आने से मैंने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ओके देखिए मैं यहाँ एक स्लाइड कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करे तो आप लोग उसी इंफॉर्मेशन पे कंसंट्रेशन करते, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो भी मैं लिख रहा हूँ आप भी धीरे धीरे नोट कीजिए। ओके आई कैन प्रोवाइड ओके सम इंफॉर्मेशन अबाउट which is discussing about a kingdom, okay, but the concentration of yours, okay, the concentration of yours will go on slide but not on my lectures. So that's why I am providing completely okay my handwriting live classes or recorded classes. Okay, so try to understand what is the use this type of teaching, because when we are when we are listening or watching okay in our classroom, okay, even teacher or lecturer or professor also using blackboard or green board or whiteboard, okay, so that's why I am also here using like this. Okay, right, so inscription, see, in world father of inscription, in world फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन डेरियस वन। देखिए यहाँ इंस्क्रिप्शन को ओके वर्ल्ड में ओके सारी दुनिया में पहली बार कौन लाए हैं? हमारे डेरियस वन। कहाँ के रूलर है ये? पर्शिया के रूलर है। ओके पर्शिया के रूलर है ये, ओके पर्शिया के सुल्तान है, राइट। और अपने इंडिया में ओके फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इंडिया, ओके इंडिया में ये इंस्क्रिप्शंस को पहली बार कौन शुरुआत करे हैं? ओके किंग अशोका और एम्परर अशोका, ओके किंग अशोका और एम्परर अशोका, राइट। अब हमें इंफॉर्मेशन है, हम सोर्सेस में इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस इंस्क्रिप्शंस में हमें जो शातवाहना के बारे में इतला दिए है, जो शातवाहना के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं, हम उनके बारे में ही ओके ना डिस्कस करेंगे। ओके जो अब देखिए अशोका के इंस्क्रिप्शंस अपने को 147 प्लेसेस में 181 मिले हैं, लेकिन हमें इतने ज़रूरी नहीं है कि ओके ताकि पूरा इंस्क्रिप्शंस हमें इंफॉर्मेशन लेना है। हमें सिर्फ यहाँ 3 इंस्क्रिप्शंस के बारे में ही डिस्कस करना है, वही है ओके एक है 13th रॉक एडिक्ट, ओके 13th रॉक एडिक्ट के बारे में डिस्कस करना है, और एर्रागुडी इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करना है, और राजुला मंदगिरी इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करना है। एक्चुअली ये जो 181 में फिर से अपने को 3 टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ओके वन है मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स ये कंप्लीटली 14 है। नंबर 2 ओके मेजर पिलर एडिक्ट, ये पत्थर के खंबे पे लिखी हुई एडिक्ट है और इंस्क्रिप्शन से, ये कंप्लीटली 7 है। और नंबर 3 केव एडिक्ट, ये बुनारे में ओके बुनारे ही कहते हैं ना, केव एडिक्ट तेलुगु में गुहलू बोलते। सो ये 3 है ऑफिसर, ओके ये कितने हैं? ये 3 है, राइट। तो ये भी अपने को इंडियन हिस्ट्री में पूछा जाएगा, ओके सो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिटेलली ओके इंफॉर्मेशन देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोका के इंस्क्रिप्शंस अपने बारे में कौन से इंफॉर्मेशन दिए हैं? सो फर्स्ट अशोका, आप हर इंफॉर्मेशन
ओके धीरे धीरे लिखिए. ओके एवरीवन you have to write about, okay, you have to write about, okay, every point very very particularly, clearly, okay, which is you can understand even proper in your proper language. okay अशोका. so 13th रॉक एडिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम. 13th रॉक एडिक्ट एक्चुअली 13th रॉक एडिक्ट इसीलिए यहाँ पे रिलीज किया गया है कि कलिंगा वार के बाद, ओके, कलिंगा वार के बाद जितना भी नुकसान हुआ है, ओके, यहाँ उस कलिंगा वार के बारे में जितना कलिंगा वार से जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को फिर से दोबारा ना होने के लिए इन्होंने, ओके, इन्होंने इस इंस्क्रिप्शंस को या नहीं तो इस रॉक एडिक्ट को रिलीज किया है. इन्होंने कहा कि मैं आइंदा, मैं नेक्स्ट टाइम से, ओके, मैं कभी भी वॉर नहीं करूँगा, ओके, और मेरे आजू बाजू में जितने भी किंगडम्स है, जितने भी रूलर्स है, उनको भी मैं यहाँ ऑर्डर पास करता हूँ कि ताकि वो भी अपनी जंग को, अपने वॉर को रोक देना चाहिए. अगर नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जंग करने के लिए ही तैयार है, तो आपको दोबारा कलिंगा में जैसा अशोका को देखा गया है फिर से वैसे ही देखेंगे. याद रखिए, ओके, मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने युद्ध या जंग को फौरन रोक दीजिए. तो ये बात थी. लेकिन हमारे बारे में क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है अशोका ने? देखिए, हम लोग इनके पास, इनके अंडर रूलिंग करते थे शातवाहनास. ओके, तो शातवाहनास को इनको नाम दिया गया है अंधका. कौन सा नाम दिया गया है ऑफिसर? अंधका नाम दिया गया है हमें. किसको? शातवाहनास को. कौन? अशोका ने. कौन से रॉक एडिक्ट में? 13th रॉक एडिक्ट में. एक्चुअली 13th रॉक एडिक्ट किस बारे में यहाँ पे रिलीज किया गया है? कलिंगा वार के बारे में. समझ रहे हो ना आप समझ रहे हो ना? तो अंधका का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आर्यंस, ओके, प्रेजेंट अपने इंडिया में जब सिंध प्रोविंस से, ओके, गंगा रिवर को आए हैं और गंगा रिवर के ही पास उन्होंने अपना जीवन वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है. उन्होंने अपने अपने इंतज़ाम कर लिए है. लेकिन जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करते हुए, ओके, डिवाइड करते हुए एक माउंटेन रीजन है, उसे ही कहते हैं विंध्या सातपुरा माउंटेन रीजन. तो इसके साउथ में जो भी प्लेस है, इन्होंने आर्यंस ने नाम दिए हैं अंधका. क्यों? ये जो प्लेस को नाम दिया गया है डार्क प्लेस. इस डार्क प्लेस से एक छोटा किंगडम शुरू होके एक बड़ा किंगडम के जैसा बनने में बहुत मेहनत करे हैं ये शातवाहना लोगों ने. तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है अंधका. तो अंधका का मतलब क्या होता है? अंधेरी की जगह से या नहीं तो डार्क प्लेस से इन्होंने अपना किंगडम को शुरुआत किए है ऑफिसर. ओके, राइट. तो ये है इस 13th रॉक एडिक्ट के बारे में. क्लियर है ना ऑफिसर? चलिए, तो नेक्स्ट एडिक्ट के बारे में या नहीं तो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है एर्रागुडी. नेक्स्ट कौन सा रॉक एडिक्ट है ऑफिसर? एर्रागुडी. देखिए, एर्रागुडी प्रेजेंट, ओके, एर्रागुडी प्रेजेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश स्टेट. कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश स्टेट, नियर बाय अनंतपुर बॉर्डर. अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में है. नियर बाय पत्तीकोंडा, नियर बाय पत्तीकोंडा. राइट ऑफिसर. देखिए, ओके, इस एर्रागुडी इंस्क्रिप्शन में, इन दिस इंस्क्रिप्शन एर्रागुडी, ओके, here Ashoka giving information about the relation between teacher and student. किनके बारे में यहाँ पे समझा रहे? ओके, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में
कैसा रिलेशन रहना चाहिए, टीचर अपने स्टूडेंट को कैसा पढ़ाना चाहिए, हाउ टीचर टीच टू हिज स्टूडेंट. Okay, in this inscription, okay, Ashoka giving information, teacher always teach, okay, the student develop the spiritual thinking, always he has to develop the spiritual thinking, he has to implement the meditation. Okay, इन्होंने कैसा अपने टीचर अपने स्टूडेंट को कैसा यहाँ पे सबक सिखाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीन के बारे में सोचना है, हमेशा दीन के बारे में सोचना है, हमेशा इबादत करते रहना है. जब वैसा अपने स्टूडेंट को एक टीचर अपने सबक या नहीं तो अपनी टीचिंग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जब वो स्टूडेंट अच्छा डेवलप हो जाएगा और सोसाइटी के लिए ओके एक यूजफुल वेपन बनेगा, एक यूजफुल वेपन बनेगा. तो ये इंफॉर्मेशन कौन से इंस्क्रिप्शन में है, एर्रागुडी इंस्क्रिप्शन में है ऑफिसर, नहीं भूलना चाहिए. ओके राइट, तो एर्रागुडी. तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा इंस्क्रिप्शन, राजुला मंदगिरी. ये भी अशोका रिलीज करे हैं ऑफिसर. इस इंस्क्रिप्शन को हमारे रूलर, किंग और एम्परर राजुला मंदगिरी इंस्क्रिप्शन रिलीज करे हैं ऑफिसर अशोका. इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारे अशोका ने समझाए हैं और कॉन्टेम्पररी इश्यूज. अगर स्पेलिंग में अगर कुछ मिस्टेक है तो आई एम सॉरी, लेकिन इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली 100% क्लियर है. राजुला मंदगिरी में अशोका ने किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिए है, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्टेम्पररी इश्यूज के बारे में. ओके, ये इंस्क्रिप्शन भी ओके आंध्र प्रदेश स्टेट कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है. कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये इंस्क्रिप्शन मिला है. कहाँ, राजुला मंदगिरी विलेज के पास. ये भी अनंतपुर के बॉर्डर के पास है ऑफिसर. ओके, सो इन दिस इंस्क्रिप्शन okay, Ashoka said about administration and also contemporary issues. This inscription picked from Rajula Mandagiri, located in Andhra Pradesh Kurnool district nearby Anantapur border. Okay officer, it is a very very important. And next inscription, okay, Ashoka's inscriptions are over. Now Shatavahana's inscription, a very very important fourth one, Nanagarh inscription. नानागढ़ इंस्क्रिप्शन. ओके, नानागढ़ इंस्क्रिप्शन में ओके यहाँ इंफॉर्मेशन दिए हैं. कौन, देवी नागानिका. ओके, नानागढ़ इंस्क्रिप्शन रिलीज्ड बाय देवी नागानिका. इन दिस इंस्क्रिप्शन शी मेंशन्ड अबाउट हिज फादर नेम, हिज हस्बैंड इंफॉर्मेशन, his father-in-law and his son, sorry, and her son. Okay, I'm sorry, she mentioned about her father, her husband, her father-in-law and also her son. Okay officer, let's see. So first of all, in this inscription we have to just discuss about her husband. His name was Shatakarni I, because we will discuss remaining 3 members information at the time of son ruling period. Okay officers, right. See, Devi Naganika giving information about her husband Shatakarni I. Okay, according to Nanagarh inscription, okay, she mentioned about her husband Victoris,
conducting yagna yagas and also his titles. देखिए इन्होंने अपने हस्बैंड के विक्टरीज के बारे में और इन्होंने जो भी वैदिक धर्म के यज्ञ यागास कंडक्ट करे हैं उनके बारे में और टाइटल्स के बारे में भी समझाए हैं. अब हम डिस्कस करेंगे, पहले विक्टरीज के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफिसर. ओके, चलिए विक्टरीज क्या है. देखिए इन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन तक अटैक करके, उज्जैन तक ऑक्यूपाई करके इन्होंने उज्जैन के सिंबल से कॉइन्स रिलीज करे हैं ऑफिसर. उस कॉइन्स का शेप सर्किल में ऐसा एक प्लस सिंबल होते हुए प्लस सिंबल के एंडिंग में ऐसा ओके और एक 4 सर्किल्स रहेंगे ऑफिसर्स. ओके, in this inscription she giving information about her husband Shatakarni one occupied up to Ujjain which is located in Madhya Pradesh state, and also he released the symbol of Ujjain coins, the symbol of Ujjain coins officer. Okay, so don't forget. And second thing, यज्ञ यागास. और दूसरी चीज क्या है, यज्ञ यागास के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन है. यज्ञ यागास के बारे में इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं. इन्होंने जब तख्त पे बैठते वक्त इन्होंने एक यज्ञ यागा ने कंडक्ट करे हैं. उसका नाम है राजसूय यागा. उसका नाम है राजसूय यागा. सिर्फ ये तख्त पे जब बैठते हैं उसी वक्त ये राजसूय यागा कंडक्ट करते हैं. और देखिए, और नेक्स्ट है अश्वमेध यागा. ये अश्वमेध यागा कितने बार कंडक्ट करे हैं, ये 2 बार कंडक्ट करे हैं ऑफिसर. क्यों, ये अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए एक घोड़े को उनके वैदिक धर्म के तरीके से पूजा करके और उनके पिशानी पे एक सुनहरी की एक या चांदी की तख्ती बांध के उस तख्ती पे लिखा जाता है इस घोड़े को ये राजा ने इस उम्मीद के लिए भेजे है, अगर ये घोड़ा ओके बाजू वाले किंगडम में जितने दूर अपने खुद जहां तक जाता है वहां तक इस घोड़े को जो राजा ने भेजा है वहां तक वो जमीन उस राजा के हवाले हो जाएगी. अगर इस घोड़े को कोई रोके या कोई इस घोड़े को मर्डर करे तो याद रखना चाहिए उस राजा बिल्कुल आप पे अटैक करेंगे. ओके, आपके किंगडम को ऑक्यूपाई करेंगे. बिल्कुल यहां जंग जारी है. कब कोई इस घोड़े को रोकते हैं या नहीं तो इस घोड़े को मर्डर करते हैं, जब जंग जारी हो जाएगी. ओके, बिना इंटीमेशन. ओके, सो व्हाट ही सेइंग इन अश्वमेध यागा. ओके, अकॉर्डिंग टू वैदिक rituals, 1 horse will be sent in other kingdom border. Okay, at the time of Ashwamedha Yaga, okay, 1 gold plate or silver plate will be attached on the horse forehead. Okay, the information will be right on this gold plate. Okay, if someone stopped, if someone killed this horse, okay, the war will be start. Okay, so that's why okay, don't stop the horse or don't kill the horse. Okay, this information issued by king who are sending. Is it clear officer? Very very important. Okay, right. नेक्स्ट टाइटल्स. इनके टाइटल्स क्या है. ओके, किंग के टाइटल्स. अब हम ये जो 3 इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं
शातकर्णी के टाइटल्स क्या है? नंबर 1 अप्रतिहाता, अप्रतिहाता। नंबर 2 दक्षिण पथपति, दक्षिण पथपति। एकवीर, शूर, सम्राट। ओके, सो अप्रतिहाता। ओके, सो माय हस्बैंड डोंट नो लॉस ऑफ द विक्ट्री। ओके, मेरे हस्बैंड, ओके, यहाँ जीतने वाले वीर शूरों में, ओके, एक ही एक पर्सन है, वही है मेरे हस्बैंड अप्रतिहाता। नेक्स्ट दक्षिण पथपति क्या है? ओके, नर्मदा रिवर से लेकर जो तुंगभद्रा रिवर तक जो भी ज्योग्राफिकल साइट है, उस बीच के बड़े सुल्तान है। ओके, अ ग्रेट एम्परर है, इसका मतलब होता है। देखिए, दक्षिण पथा नर्मदा तुंगभद्रा रिवर के बीच में लोकेशन है। और एक वीरा, ओके, सो एक ही एक ग्रेट वॉरियर है मेरे हस्बैंड। और शूरा ग्रेटेस्ट वॉरियर है। सम्राट ग्रेटेस्ट एम्परर है। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट देवी नागानी का हस्बैंड शातकर्णी 1 victories, yagna yagas, and also titles. So these five words belongs Shatakarni 1. Okay, so this is a very very important officer. Is it clear, officer? Okay, next we have to discuss about Nasik inscription. Nasik inscription. Nasik inscription released by Gautami Balasiri. गौतमी बालसिरी। ओके, नासिक इंस्क्रिप्शंस को कौन रिलीज करे हैं? गौतमी बालसिरी। लकी, डोर क्लोज करो। गौतमी बालसिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गौतमी बालसिरी अपने बेटे के बारे में इन्होंने ओके बहुत तारीफ करे हैं टाइटल्स के रूप में। ओके, she mentioned about her son. Name was Gautami Balasiri. Gautami Balasiri. What are the titles? First of all, we have to discuss only 3 titles now. One is Eka Brahmana. One is Eka Brahmana. Number 2, Agama Nilaya. Number 2, Agama Nilaya. Number 3, Kshatriya Darpa Mana Mardhana. ओके, सो एक ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जब इनके सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम था, उसी वर्ण के लड़का उसी वर्ण के लड़की से शादी करना। लेकिन जब गौतमी पुत्र शातकर्णी जब रूलिंग पे आ रहे थे, इससे पहले सोसाइटी में एक वर्ण का लड़का दूसरे वर्ण के लड़की से यहाँ शादी कर रहे थे। ओके, चले जाकर ओके फैमिली की परमिशन नहीं ले रहे थे, समझो लव मैरिजेस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण वर्ण से ही लड़के या लड़कियाँ दूसरे वर्ण के
लड़का या लड़कियों से शादी कर रहे थे। तो इसीलिए ब्राह्मण वर्ण में ओके यहाँ उनका वर्ण डेवलप नहीं हो रहा था, ताकि वर्ण भी डेवलप नहीं हो रहे थे, तो मिक्स्ड वर्ण का डेवलप हो रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए जब मेरा बेटा रूलिंग पे आया था, जब मेरा बेटा तख्त पे बैठे बाद मेरा बेटा इस सिस्टम को रोक दिया है। जो वर्ण का लड़का उसी वर्ण के लड़की से शादी करने के लिए ऑर्डर्स पास करे हैं, अगर वैसा नहीं करे पनिशमेंट भी देते थे। तो ऐसा हमारे ब्राह्मण वर्ण को मेरा बेटा बचाया। तो इसीलिए मेरा बेटा बचाने वाले में सिर्फ एक ही एक था, तो इसीलिए मेरे बेटे को मैं यहाँ पे तारीफ कर रही हूं इस एक ब्राह्मण टाइटल से। समझ रहे हो ना आप? नेक्स्ट, आगम निलय, मेरा बेटा जो वैदिक धर्म में, जो हिंदू धर्म में, जो वैदिक धर्म या नहीं तो हिंदू धर्म में जितने वेद ग्रंथ थे, जितने पुराण थे और जितने उपनिषद थे, जितने ब्राह्मण का थे और जितने उपवेद, वेदांग, षड्दर्श, सूत्र, स्मृति, ये इस सभी चीज़ों को पढ़ के उसके तरीके से ही उन्होंने अच्छा नॉलेज लिए है, उस नॉलेज के हिसाब से ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मेरा बेटा गौतमी पुत्र शातकर्णी और क्षत्रिय दर्पमानमर्थना। मेरा बेटा उस जमाने में जो भी क्षत्रिय वर्ण के रूलर्स थे उनकी मस्ती को तोड़े हैं। दर्पा का मतलब इसकी कितनी घमंड है भाई, कितनी मस्ती है भाई बोल के बोलते हैं ना, उस मस्ती को, उस घमंड को उन्होंने झुका दिया है, उस घमंड को तोड़ा है। कौन? उन्होंने ही। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है गौतमी पुत्र शातकर्णी। जब बाहुबली में बिज्जला देवा ओके भल्लाला देवा कालकेय को मर्डर करते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बेटा। वैसा इन्होंने भी ओके अपने बेटे के बारे में तारीफ करे है, ऑफिसर अपने बेटे के बारे में तारीफ करे है। तो ये है नासिक इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ओके चलिए अब हम ओके नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। ऑफिसर आपके 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 फ्रेंड्स को ओके आप क्या इंफॉर्मेशन देना है भाई अपने अकबर एकेडमी में ओके अपने लिए जो तेलुगु समझ में नहीं आती, जिसको इंग्लिश, हिंदू, उर्दू समझ में आती है, उसी तरीके से समझा रहे हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ 999 रुपये ओके सिर्फ 999 रुपीज पे करके 1 ईयर वैलिडिटी ऑफिसर 1 ईयर वैलिडिटी से हम यहाँ इसको फायदा ले लेंगे बोल के आप अपने दोस्तों को समझा दीजिए। तुरंत आप इस अकबर एकेडमी में इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? 1 ईयर में तेलंगाना हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, तेलंगाना कल्चर, सोशियोलॉजी, तेलंगाना मूवमेंट। ओके ऑफिसर, so this is the information for this class and don't forget, please like, subscribe and also share this इंफॉर्मेशन। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स, जितने इंस्टाग्राम्स के आपके ग्रुप्स आई मीन जो भी अकाउंट है और टेलीग्राम है, उस सभी इन ग्रुप्स में आप इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कीजिए। ओके देखिए अपना लोगो ऐसा रहेगा ऑफिसर, गूगल प्ले स्टोर में अपना लोगो ऐसा रहेगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए ऑफिसर, समझिए ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय ऑफिसर, ऑल द बेस्ट।